आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का, वो महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर है। फिर से एक बार मौका मिला है कि परमेश्वर वचन से बातचीत किया जाए और परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए इस अवसर को बहुमूल्य समझना आज हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। इसलिए आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 17 से 21 तक। यहाँ पर एक धनी युवक का जिक्र मिल जाता है हमारे को, जो हमने कई बार यहाँ पर पढ़ा होगा और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और जब वह निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बहुत ही धनी था, धनवान व्यक्ति था, और प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है, ओ गुड टीचर, अर्थात हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उस पर प्रेम की दृष्टि की। पर बताती है यीशु ने उस पर दृष्टि कर उससे प्रेम किया और कहा कि कौन उत्तम है और तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। उसके अलावा कोई उत्तम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक दशा में होते हुए अपने वैभव को, अपने ऊंचे पदवी वाले काम को, अपने ऊंचे पद को उस व्यक्ति के सामने मनुष्य होते हुए यीशु मसीह ने अपने आप को नीचा कर दिया और कहा कि मैं भी तेरे समान मनुष्य ही हूं। इसीलिए कौन उत्तम है? अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा कोई उत्तम नहीं है। और बाइबल बताती है यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। उसको डांटा नहीं, उसको फटकारा नहीं, उसको बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, परंतु उस पर दृष्टि की और प्रेम किया। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है प्यारे जीजों, तो प्रेम की भावना रखते हुए ही अपने उस प्रेम करने वाले व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देता है और सही बातें बताता है, ताकि इसके जीवन में कोई दिक्कत ना आए, ताकि इसका जीवन आने वाले समय में अच्छा हो, ताकि ये किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से निकल जाए। इसलिए कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो प्रेम की भावना रखते हुए ही उसको अच्छी गाइडेंस देता है। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए वो गाइडेंस वाला, वो अच्छी बातें बताने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह ने इस धनी मनुष्य से प्रेम किया। हालेलुया। प्रेम, ये प्रेम को प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह ने इसको मुस्कुरा के जवाब दिया, प्रेम की दृष्टि की और कहा कि तो आज्ञाओं को तो जानता है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना और अपने माता पिता का आदर करना। इस पुरुष ने इस बात का जवाब दिया कि हे गुरु, ये सब कुछ तो मैं अपने लड़कपन से करता आया हूँ। यीशु मसीह ने बोला, एक बात की घटी अभी भी तेरे अंदर है, अपना धन जा कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। ये धनवान था, लेकिन ये अपना मुंह लटकाकर चला गया, क्योंकि धनी था, इसको धन देने में प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ पर मैं प्रेम की दृष्टि कर तुझे सही मार्गदर्शन देता हूँ कि अपना धन कंगालों में दे दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि अनंत जीवन देने वाला स्वर्ग का परमेश्वर इसके सामने ही खड़ा था। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात कि प्रेम करना, यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो उसे अच्छी ही गाइडेंस देंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करेगा तो उसे प्रेम की दृष्टि करते हुए, प्रेम की भावना रखते हुए उसको अच्छा ही मार्गदर्शन देगा। लेकिन यदि किसी के साथ किसी का प्रेम नहीं है तो वो गलत ही राय, गलत ही मार्गदर्शन, गलत ही एडवाइस देगा, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसलिए प्यारे अजीजों, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है यदि, तो उसके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। तभी वो प्रेम की भावना रखते हुए अपने प्रेम करने वाले व्यक्ति को ही अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी ज्ञान की बातें देगा। इसलिए होशे 6:6 में बाइबल कहते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। मैंने वही बोला, यदि प्रेम की भावना है तो अच्छा मार्गदर्शन देगा, अच्छी ज्ञान की बात उसको बताएगा, अच्छे उसके समझ की बातें बताएगा। यदि प्रेम नहीं होगा ना तो टेढ़ा मेढ़ा घुमाएगा। इसलिए अपने अपने शिक्षा देने पर भी ध्यान रखना, और यदि किसी के साथ उठते बैठते हैं तो उस पर भी ध्यान रखना कि उसके साथ आपका प्रेम है कि नहीं। यदि प्रेम है तो अच्छे ही बातें बताएंगे, प्रेम नहीं है तो गोल गोल घुमाएंगे। इसलिए प्रेम हर एक बातों में बहुत ही लाभदायक है। हालेलुया। इसलिए प्रेम करना बहुत जरूरी है। इसलिए रोमियो 5:8 के अंदर बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेम प्रकट होता है, प्रेम चमकता है, प्रेम दिखाई देता है। ये प्रेम जब तक देखेगा नहीं, जब तक साबित नहीं होगा, तब तक प्रेम पता नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना पुत्र भेजकर ये प्रेम को प्रकट कर दिया, प्रेम को साबित कर दिया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र देकर प्रेम प्रकट कर दिया, क्योंकि प्रेम की भावना परमेश्वर के अंदर, पिता के अंदर हमारे प्रति थी। इसलिए प्रेम क्या हुआ, प्रकट हुआ। पिता ने अपने पुत्र को भेजकर अपना प्रेम प्रकट कर दिया। इसीलिए उसने अच्छा मार्गदर्शन दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था कि तुम मेरे पुत्र पर विश्वास करना और अनंत जीवन पाना। प्यारे अजीजों, प्रभु का प्रेम हर एक व्यक्ति के अंदर होना अनिवार्य है। और यदि प्रभु का प्रेम है तभी किसी व्यक्ति से, जिसके अंदर प्रेम है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर पाएगा। यदि प्रेम ही नहीं है प्रभु का तो वो दूसरे से भी प्रेम नहीं कर पाएगा। उसके साथ जली कटी बात रहेगी और टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा में उसको भरमाता रहेगा, या वो व्यक्ति स्वयं भी टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं में भरमता जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम होगा तो परमेश्वर का भय मानते हुए, उसका पवित्र प्रेम प्रकट करते हुए, जैसा उस व्यक्ति के अंदर प्रेम है वैसा ही वो दूसरे के प्रति प्रेम कर प्रेम की दृष्टि करते हुए उसको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शिता और प्रेम को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 की 13वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये साबित किया जाता है। ऐसे नहीं कि मन में ही प्रेम रखा है और प्रकट ही नहीं होता, तो बेकार और व्यर्थ है। और ये प्रेम, पवित्र प्रेम की बातचीत कर रहा हूँ प्यारे अजीजों में, कि जब किसी के साथ आपका पवित्र प्रेम है, अच्छा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तभी आप किसी को अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। और वो भी आपसे प्रेम रखता है तो आपको भी अच्छी गाइडेंस दे सकता है। और प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। अनुचित वाला प्रेम नहीं कि अनुचित वाले प्रेम में पढ़कर फिर परमेश्वर के भी विरोधी हो जाए, वो नहीं, परंतु एक सच्चाई वाला प्रेम, एक इंसानियत वाला प्रेम, एक परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर हर एक के अंदर उंडेलता है, और वो परमेश्वर से ही
प्रकट होता है। प्रभु आपको आशीष दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। जीवित सामर्थी परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपके प्रेम की परिभाषा प्रभु जिन लोगों ने समझी है कि प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी अपना पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया ताकि परमेश्वर पिता हर एक लोग प्रभु जी आपके पुत्र पर विश्वास करें, और इससे प्रभु जी आपका प्रेम प्रभु जी प्रकट हुआ, सिद्ध हुआ कि प्रभु जी हम पापी थे प्रभु जी, तभी आपने अपने पुत्र यीशु को भेज दिया, और प्रभु उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाए जाने से हम आज़ाद हो गए, हम छुटकारा पा गए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अपरिमित प्रेम के लिए परमेश्वर। ऐसा ही प्रेम आपने हमसे करने के लिए कहा कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका प्रेम प्रभु जी हमारे द्वारा प्रकट हो और आपका राज्य बहुतायत से फैले। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सबको सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद, हमारी विनती सुनिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, और ऐसे ही प्रभु जी लोग जितने मुझे देखते हैं इनके जीवन में आपका प्रेम बहुतायत से काम करे और आपका प्रेम प्रभु जी इनके अंदर प्रकट हो जाए, और परमेश्वर ये अपनों से, प्रियों से प्रभु जी, और परमेश्वर अपने बैरियों से प्रभु जी प्रेम करने वाले हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। ऐसा हो। धन्यवाद प्रभु, आपके हाथ हमारे को सौंपता हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।